हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जय गोवर्धन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। दीपोत्सव के इस 5 दिन के उत्सव में जब दीपावली के दूसरे दिन की हम चर्चा करते हैं तो इसको हम मनाते हैं गोवर्धन के रूप में। जिनके घरों में गाय हैं वो इसे विशेष करके पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, गोवर्धन की पूजा की जाती है, अन्नकूट चढ़ाया जाता है और ऐसी बहुत सारी परंपराएं और मान्यताएं इस दिन से जुड़ी हुई हैं, जिसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का खास कार्यक्रम। गोवर्धन पूजा क्या है, क्यों इसकी पूजा की जाती है और इसकी पूजा करने से कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय हुस्करे जी आ चुके हैं। दत्तात्रेय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दत्तात्रेय जी, देखिए 5 दिनों के अगर उत्सव में आप देखिए तो इस दिन लक्ष्मी गणेश की भी पूजा होती है, यम की भी पूजा हम करते हैं, धन के कुबेर की भी पूजा करते हैं और दीपावली के दूसरे दिन बाकायदा अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गोवर्धन पूजा जो है ये है क्या, क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या महत्व है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपावली जो है 5 दिवसीय पर्व है जो कि धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है और भाई दूज पे समाप्त होता है। जहां तक लक्ष्मी जी के आह्वान की बात है तो लक्ष्मी जी का आह्वान अमावस्या के दिन हो जाता है, कार्तिक मास की अमावस्या को। उसके ठीक दूसरे दिन यानी कि जब लक्ष्मी जी का आह्वान हो चुका है उसके पश्चात जो है गोवर्धन पूजा का जो है आयोजन किया जाता है। अब गोवर्धन पूजा का आयोजन लक्ष्मी पूजा के ठीक दूसरे दिन, लक्ष्मी जी के आगमन के ठीक दूसरे दिन क्यों किया जाता है, यह एक प्रश्न है जो सभी के मन में उठता है। निश्चित रूप से सभी के सभी जो हैं लक्ष्मी जी का आह्वान कर चुके हैं। अब उसके पश्चात जो है सच्चिदानंद स्वरूप जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जो भी वह भी क्योंकि रुक्मिणी जी के पति हैं इसलिए वह भी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं, इसलिए उनका आह्वान किया जाता है। और इसके लिए द्वापर युग की घटनाओं का वर्णन है जिसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके बारे में गोवर्धन पर्वत जो है उसको कृष्ण भगवान ने क्यों उठाया, गोवर्धन पर्वत का क्या महत्व है, ये जो सारी की सारी बातें हैं ये दीपावली के दूसरे दिन की जो पूजा है उससे प्रकट होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो धन लक्ष्मी जी के आह्वान के पश्चात आपने संचित किया है उसकी रक्षा का भार, उसको एकत्रित करने का भार, उसको सुरक्षित रखने का भार जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो वहन करते हैं। इसलिए उसके दूसरे दिन जो है कृष्ण भगवान की पूजा, गोवर्धन भगवान की पूजा इत्यादि जो है की जाती है। एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बात कहना चाहता हूं, वो ये बात है कि कृष्ण भगवान के बारे में जो है श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में वर्णन है, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। असल में धन जो है वो विभिन्न स्वरूपों में होता है। तापत्रय जो है ये 3 तरह के तापों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। पहला ताप है आदि दैहिक, यानी देह से संबंधित। देह भी लक्ष्मी स्वरूप है। देह यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो निश्चित रूप से धन की सुरक्षा होती है। आदि दैविक यानी प्रकृति संबंधी बाधाएं जो होती हैं वह भी धन का विनाश करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने के पश्चात लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन धन की सुरक्षा होती है, दैविक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तीसरी बाधा है आदि भौतिक, यानी कि जो धन आपने संचित किया है, लिक्विडिटी जो है, धन का स्वरूप जो है, उसकी रक्षा का भार जो है श्री कृष्ण भगवान जो है वहन करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान का पूजन, गोवर्धन भगवान का पूजन यदि आपने लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन किया तो निश्चित रूप से जो लक्ष्मी जी की कृपा से धन आपको प्राप्त हो रहा है वह सुरक्षित रहेगा और वर्षों तक बना रहेगा। बिल्कुल। और
पंडित जी, इसमें गोवर्धन पूजा की मान्यता है। कहा जाता है कि 7 दिन तक इंद्र के कोप की वजह से जो वर्षा हुई, जिसकी वजह से जो नगरवासी थे, जो ग्रामीण थे, गोपाल थे, उनके जीवन पर संकट खड़ा हो गया। उस संकट को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा कि मैं आपसे कथा पूछ रही हूँ, कि ये कहा गया कि गोवर्धन को उठाया गया। तो इसके पीछे भी कहीं ना कोई संदेश है कि अगर कोपित कोई है तो उस कोप को भाजन करने के लिए, बचाने के लिए भी कृष्ण आते हैं। तो इस पूजा से क्या हमारे जीवन के कष्ट, हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं? जी, गोवर्धन पूजा एक महत्वपूर्ण पूजा है। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो है संचित धन की रक्षा करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, इसके लिए कथा है द्वापर युग की। होता ये था कि जो मथुरा है वहाँ के निवासी जो हैं वो एक पूजा किया करते थे प्रतिवर्ष, जिसमें भगवान इंद्र का जो भी अपने आप को साक्षात भगवान ही मानते हैं, उनका जो है पूजन किया जाता था। वो पूजन कई दिवसों तक चलता था। उसके बाद जो है इंद्र जो हैं वो प्रसन्न होते थे। उसके बाद वर्षा होती। तो वर्षा जो है फसल के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। वह भी एक धान्य है, वह भी एक धन है। तो निश्चित रूप से जब पूजा की जाती थी इंद्र की, उसके पश्चात जब वर्षा होती थी तो लोग जो है पैदावार किया करते थे, धान्य की प्राप्ति किया करते थे, उससे भोजन की व्यवस्था होती थी। भगवान श्री कृष्ण इंद्र के इस दंभ से जो है व्याकुल थे। उन्होंने कहा कि ये जो दंभ है इंद्र का, कि उनका पूजन, उनका आह्वान करने के पश्चात ही वो प्रकट होंगे और उसके बाद वर्षा होंगे, यह तो निश्चित रूप से असहनीय है। तो उन्होंने वहां के जितने भी लोग हैं उनको एकत्रित किया और उनको यह संदेश दिया कि किसी भी तरह से इंद्र के आह्वान के लिए कोई बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं है, यह पूजा न की जाए। और इसकी सूचना उन्होंने नारद को भी दी। नारद ने जाके इंद्र को बताया कि इस वर्ष आपकी पूजा नहीं होने वाली है, क्योंकि भगवान साक्षात श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है कि इस वर्ष जो है आपका पूजन नहीं होगा और आपको वर्षा करनी ही पड़ेगी। पंडित जी, गोवर्धन में ही जुड़ा हुआ है कि गोवंश का जिक्र इसमें हो गया है। और ये हम देखते हैं अन्नकूट के दिन जो खेती किसानी से जुड़े हैं वो गायों का श्रृंगार करते हैं, माला नहीं पहनाते हैं। चूंकि भगवान गोपाल भी कहे गए हैं, इसलिए क्या गोवंश की हम इस दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं? क्या उनको हम कुछ खिला सकते हैं उपाय के तौर पे? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस जो त्योहार है इसके केंद्र में ही गौ माता है और गौवंश है। इसीलिए इस दिन जो है गाय की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन विशेष रूप से आपके घर में यदि गाय है, आप गौ वंश का पालन करते हैं, तो आप घर में ही पूजा करें, या फिर किसी गौशाला में जाएं या आस पड़ोस में किसी ने गाय पाल के रखी हो तो उस गाय की पूजा करें। विशेष रूप से मैं आपको बताता हूं कि गाय, गौवंश जो है और गौधन जो है, ये पूरी की पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरी की पूरी प्रजा के लिए सुरक्षा का भार वहन करने वाली एक तत्व है। गाय को पालन करने से जहां दुग्ध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, उसी तरह से गोबर और गौमूत्र भी जो है इससे प्रतिपादित होता है। इसके कारण जो है मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा तो होती है, साथ ही साथ प्रकृति में एक ऐसा शुद्धिकरण होता है जिससे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन इत्यादि नहीं हो पाता है। इसीलिए गौवंश को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि इस दिन जो है आपके घर में यदि गाय नहीं भी है तो आस पड़ोस में देख लें कहाँ पे गाय है, या फिर गाय घूमती रहती है, यदि आपके घर के सामने आए तो गाय को रख लीजिए। सबसे पहले कुछ खाने को दीजिए, तभी वो आपके पास रुकेगी, नहीं तो गाय कैसे रुकेगी। तो उसको कुछ खाने को दे दीजिए, जैसे गुड़ हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, जो आप देना चाहें दे दीजिए, गाय खड़ी हो जाएगी। इसके पश्चात उसका पूजन कीजिए। कैसे पूजन किया जाता है? गाय साक्षात लक्ष्मी मानी जाती है। आप सबसे पहले थोड़ा सा जल सिंचित करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ऐसे कहते हुए शुद्धिकरण कर दें। अब शुद्धिकरण के पश्चात हल्दी लें। हल्दी लेकर गाय के माथे पर, गाय की गर्दन पे, गाय के पैरों पे यदि लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो छिड़क दे। छिड़क कर गाय की मध्य स्थान पे यानी कि पीठ पे, और उसके पश्चात जहां पूंछ होती है वहां पृष्ठ भाग पे दोनों पृष्ठों पर
हल्दी लगाएं। हल्दी लगाने के पश्चात कुमकुम लगा दें। कुमकुम लगाकर थोड़ा सा अक्षत जो है, अक्षत यानी कि पीला चावल, गाय के ऊपर छिड़काव करें, एक आध फूल चढ़ा दें। और जैसे कि गाय को बांधने के लिए मोर पंख का माला मिलता है, मोर पंख से बना हुआ माला मिलती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, ये माला गाय को आप पहना दें। गाय का पूजन हो गया। इसके पश्चात गाय को जो है आप जल अर्पित करें, यानी कि जल पीने को दें। यदि गाय पी लेती है तो ठीक है, नहीं तो उसकी झूठे पानी को रख दें। इसके पश्चात जो है गाय को खाने के लिए गुड़ दें, गाय को खाने के लिए चावल दें, गाय को खाने के लिए यदि आप खीर दे सकते हैं तो खीर दें। ये पूरी की पूरी चीजें गाय को देने के पश्चात जो है आप गौ माता को प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात अपने घर से विदा करें। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो झूठा जल गाय का जो एकत्रित हुआ है, इसको पूरे घर पे आप छिड़काव कर दें। यदि ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा और आपके घर में लक्ष्मी जी सदैव के लिए बनी रहेंगी। यह है गोवर्धन पूजा का विधान। बिल्कुल पंडित जी, गाय की पूजा के बारे में आपने बताया कि कैसे करें, लेकिन जब हम आपसे कभी ज्योतिषी चर्चा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बाधाएं होती हैं जिसके समाधान के लिए आप जरूर कहते हैं कि गाय के लिए आप ये खिलाइए या इस तरीके से पूजा करिए। आपको लगता है कि किसी तरीके का दोष हो तो गोवर्धन पूजा में गौ पूजा से हम दूर कर सकते हैं? जी, गौ पूजा तो देखिए, गोवर्धन पूजा तो बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। इसमें तो किया ही जा सकता है, प्रतिदिन किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यदि बृहस्पति से संबंधित, गुरु से संबंधित कोई दोष है, आपकी कुंडली में गुरु नीच का है, तो इस दिन विशेष रूप से आप गाय को चना दाल और केले खिलाएं। आपकी बृहस्पति से संबंधित जो भी दशा है, क्योंकि बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, यह विवाह का कारक ग्रह है, वहीं नौकरी का, रोजगार का कारक ग्रह है, इसीलिए, और गुरु स्वास्थ्य का भी कारक ग्रह है। तो निश्चित रूप से यदि आपकी कुंडली में गुरु से संबंधित कोई भी दोष है तो इस दिन यदि चना दाल, केले इत्यादि गाय को खिलाएंगे तो वह दोष शांत होगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपकी कुंडली में किसी भी संबंधित शनि जो है नीच का है, मेष राशि में पड़ के, या शनि राहु युक्त है, तो काली तिल के लड्डू घर में बना के रखें गोवर्धन पूजा से 1-2 दिन पहले, और गोवर्धन पूजा के दिन काली तिल के लड्डू गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि शनि संबंधी बाधा आपकी दूर हो जाएगी, कर्ज से संबंधित बाधा दूर होगी। यदि आपको धन आगमन में दिक्कत हो रही है तो वह भी बाधा दूर होगी। इसी तरह से आजकल बहुत लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि गोवर्धन पूजा के दिन काली तिल के लड्डू गाय को खिलाए जाएं तो निश्चित रूप से यह समस्या भी आपकी दूर होगी। बिल्कुल, तो गौ पूजा का विधान हमारे शास्त्र में भी है पंडित जी, और चूंकि इसलिए भी हमें पूजा करनी चाहिए कि हमें बहुत अमृत जैसे पदार्थ गौवंश से मिलता है और उनके गोबर से पर्यावरण जो है वो मुक्त रहता है प्रदूषण से। महत्वपूर्ण चर्चा अन्नकूट पर हम कर रहे थे। अन्नकूट चूंकि एक व्यक्ति के लिए बनाना संभव नहीं होता, जैसा आपने भी कहा कि कूट समूह में होता है, ऐसे में अगर हम चाहें उसमें भाग लेना तो क्या 56 चीजें नहीं हम कर सकते? तो क्या कुछ ऐसी चीजें हम प्रसाद के तौर पर मंदिर में चढ़ाएं ताकि हम भी उसके सहभागी हो सकें अपने तरफ से? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोवर्धन पूजा के दिन आप जो है सबसे पहले तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। गोवर्धन पूजा यानी कि एक गाय के गोबर से बना हुआ आप जो है एक पर्वत जैसा बनाएं। यदि घर के द्वार पे 2 ऐसे पर्वत बनाकर रखें और उसके ऊपर 2 गेंदे के फूल लगा दें, अगरबत्ती, धूप, दीप इत्यादि दिखा दें तो गोवर्धन की पूजा हो गई। अब अन्नकूट की बात, अब यहीं से अन्नकूट की बात प्रारंभ होती है। गौ दुग्ध से बने हुए पदार्थ आप जो भी इस दिन कृष्ण भगवान को लगाना चाहते हैं, वैसे तो जैसे कि बताया गया कि 56 तरह के भोग लगते हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। आपके पास जो भी उपलब्ध पदार्थ हैं उससे जितना भी आप भोग बना सकें भोग बनाएं, अर्पित करें। खीर बनाएं, मावा के कोई जो भी पदार्थ हैं वो बनाएं, खोए के जो भी पदार्थ हैं आप वो बना सकते हैं। इसी तरह से पेठा इत्यादि जो भी पदार्थ हैं इनको आप बनाकर जो है कृष्ण भगवान को भोग लगाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते चलें, आप देखेंगे कि जो है साक्षात जो भी कलयुगी बाधाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दूर होंगी। और जैसा कि आपने 56 भोग लगा दिया, अपने घर में ही लगा दिया, सामूहिक रूप से आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो घर में ही भोग लगाएं।
आप देखेंगे कि कलयुगी जो भी बाधाएं हैं उनका शमन होगा और आपको जो है धन धान्य प्राप्त होगा। तो काफी विस्तार से और महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी आज आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो गोवर्धन पूजा के दिन आप पूजा करिए उन पर्वतों का जो हमें वर्षा के लिए प्रेरित करते हैं, पूजा करिए गौवंश का जिनसे हमें अमृत जैसी चीजें मिल पाती हैं, और यही प्रकृति के लिए भी संदेश होगा। नमस्कार।